व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। अब बारी है नया यूनिट, नया दिन, नया चैप्टर शुरू करने की। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप लेगा मुझे पूरा लगभग आज 21 तारीख है ना, 26-27 तारीख तक, यानी 6 से 7 दिन लगेंगे हमें पूरी पार्टनरशिप अच्छे तरीके से पढ़ने में। सर 6-7 दिन में सारी पार्टनरशिप कर लेंगे? नालायको, तुमने पढ़ी भी तो हुई है एक बार। कोई तुम बिल्कुल अनाड़ी थोड़ी ना हो, पार्टनरशिप में पढ़ के आए हो तुम, तो बहुत सारी चीजें तुमको पता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स नए हैं, उनको करेंगे अच्छे से, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई दिक्कत आएगी। दिन इतने बता रहा हूं, लेक्चर ज्यादा होंगे, एक दिन में 2-2, 3-3 लेक्चर, 4-4 लेक्चर होंगे, तब कवर होगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, और पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें हैं वो सब हम मस्त तरीके से खत्म करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए जी, शुरू करते हैं बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। आज पार्टनरशिप के बेसिक्स रिवाइज करेंगे। क्या है बेसिक्स, क्या होते हैं, क्या क्या होता है पार्टनरशिप, काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारी चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, कल सैटरडे को और मंडे को मैं 2 दिन अकाउंट्स का लेक्चर नहीं अपलोड करूंगा, सिर्फ इकोनॉमिक्स के 3-4 चैप्टर्स तुम्हारे लिए बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने इस हफ्ते नहीं पढ़ा है, इस हफ्ते सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाया। तो अब 2 दिन, सैटरडे को, आज मतलब मैं ये लेक्चर शूट करने के बाद इकोनॉमिक्स के 2-3 चैप्टर शूट करूंगा तुम्हारे, और संडे को कुछ चैप्टर शूट करके मंडे को वही अपलोड करूंगा। तो सैटरडे एंड मंडे हम लोग इको करेंगे, और उसके बाद फिर अगले पूरे हफ्ते में तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म करा दूंगा। ठीक है, और उसके साथ साथ एक अच्छी चीज और भी है, वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगी अगले वीक के शुरू में ही। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों पार्टनरशिप के बेसिक्स के साथ। ठीक है सर, पार्टनरशिप के बेसिक्स में क्या क्या है? देखो यार, समझो, पार्टनरशिप सबसे पहले क्या है भाई, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन, मैक्सिमम अप टू 50, जब मिलजुल के आते हैं और बोलते हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा कि हम कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट्स और लॉसेस आपस में बांटेंगे और ये बिजनेस करेंगे, उसको हम पार्टनरशिप बोल देते हैं। इस पार्टनरशिप के बारे में सारी डिटेल कहां पे दी होगी? एक एग्रीमेंट में। उस एग्रीमेंट को ये लोग क्या बोलते हैं? उस एग्रीमेंट को बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप डीड, राइट। तो पार्टनरशिप डीड में क्या दिया होता है? सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए होते हैं कि पार्टनरशिप में किस तरीके से सारी की सारा हिसाब किताब चलेगा, है ना भाई। अगर पार्टनरशिप करी है तो 2 या 2 से ज्यादा लोग आए हैं, तो अब 2 या 2 से ज्यादा लोग आए हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस एक जगह लिख लेनी चाहिए। वैसे आप ओरली भी कर सकते हो, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि रिटर्न में होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब अगर पार्टनरशिप डीड आपने बना ली, अगर आपने डीड बना ली तो सब कुछ डीड के हिसाब से होगा। लेकिन अगर आपने डीड नहीं बनाई, अगर आपने डीड नहीं बनाई तो फिर क्या होगा? तो बच्चों कुछ रूल्स हैं। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो आपको वो रूल्स याद रखने होते हैं। क्या? सबसे पहला, प्रॉफिट्स लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे शेयर होंगे? इक्वली शेयर होंगे भाई, प्रॉफिट हो या लॉस हो बराबर बराबर बटेंगे। उसके बाद कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया जाएगा। भाई जो पार्टनरशिप फर्म है ना बच्चों, देखो ये तो पार्टनर है, ABC, ये पार्टनर है। ये जो बिजनेस कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं बिजनेस फर्म। भाई बिजनेस फर्म, इन्होंने पैसा लगाया इधर बिजनेस फर्म में, है ना। तो जो पैसा लगाया उस पर ब्याज मांगते हैं कि हमको एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। हमने अगर कैपिटल लगाया तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं है। तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करा जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड, वो हम पे करेंगे 6% पर एनम के हिसाब से। तो प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली बटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से पे करेंगे, और कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, कोई भी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक रूल्स है बच्चा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो आपको पता होने चाहिए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। ये चीज ध्यान रहेगी बेटा।
अच्छे तरीके से ध्यान रहेगी। तो अगर डीड है तो डीड में तो तुम कुछ भी लिखो यार, जो तुम्हारा मन करे वो लिखो, उल्टे सीधे रेट लिखो, प्रॉफिट्स को कैसे भी बांटो, जो मन करे वो करो। लेकिन अगर डीड नहीं है तो ये चलेगा एज पर लॉज। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेके चलो। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारे पास पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे होती है। मेन चीज तो अकाउंटिंग की है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनेंगी पार्टनरशिप अकाउंट्स में। बच्चों जो मेन प्रॉब्लम है ना पार्टनरशिप में, वो देखो क्या है। देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, कोई सोल प्रोप्राइटर है तो आप अभी तक क्या सीख के आए हो? अभी तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी सीखी ना सोल प्रोप्राइटर की, मस्त। हमने बहुत सारे सवाल भी करे। एक मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट रह रहा है तुम्हारा बच्चों, वो एडिटर से डिलीट हो गया था, दोबारा शूट करना है मुझे, अभी दोबारा याद आ गया, मैं आज ही शूट करता हूँ उसको। ठीक है, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वाला पार्ट रह रहा है, उसके मैंने बेसिक्स तो करा दिए थे, क्वेश्चन वाला पार्ट रीशूट करना, मैं भेजता हूं तुम्हें वो शूट करके। ठीक है, अब देखो क्या होता था, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता था। मतलब जर्नल लेजर तो तुमको पता ही है, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर ये बनता था। यहां से हम बनाते थे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो फाइनल नेट प्रॉफिट आता था, वो नेट प्रॉफिट जाके बैलेंस शीट में हम कैपिटल में कर देते थे प्लस। कैपिटल में क्या कर देते थे? प्लस। बट यहां पे बच्चों क्या होता था, यहां पे एक ही पार्टनर होता था। पार्टनर मतलब ओनर एक ही होता था। सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही मालिक था, तो उसी की कैपिटल है। प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा, ड्रॉइंग्स होगा तो इसमें से माइनस होगा, इसी में सब प्लस हो जाता था, इसी में सब माइनस हो जाता था। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है, अब हम पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में बच्चों ये जो प्रॉफिट आया ना, ये जो प्रॉफिट आया, यहां से जो प्रॉफिट आया, अब कैपिटल में तो जुड़ेगा, लेकिन कैपिटल एक नहीं है, कैपिटल बहुत सारी है। तो यहां पे बीच में एक दीवार आ जाएगी और ये दीवार बोलेगी भैया बैलेंस शीट से पहले प्रॉफिट का डिवीजन करो। क्या करो? प्रॉफिट का डिवीजन करो। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, P&L, यहां तक तो सब सेम है। उसके बाद एक नई चीज का जन्म होगा, वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या काम है बच्चों? P&L एप्रोप्रिएशन का काम है सिर्फ प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। तो जो भी प्रॉफिट यहां पे हुआ है, इस प्रॉफिट को बांटने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। इस प्रॉफिट को बांटने के लिए अकाउंट बनाया जाता है, और इस अकाउंट में जब प्रॉफिट बटेगा वो फिर अल्टीमेटली कैपिटल में चला जाएगा, फिर बैलेंस शीट फाइनल हो जाएगी, राइट। तो हमें यहां पे दो नई चीजें सीखनी है, एक P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है और एक कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ये आपने एक बार सीख लिया, फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सही है क्या बेटा? आओ जरा, सबसे पहले ये समझो कि आजा यार, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास यहां पे सबसे पहले P&L अकाउंट ये आता है नेट प्रॉफिट। ये बिल्कुल फाइनल नेट प्रॉफिट है बच्चों, जिसके अंदर से सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं। हर प्रकार का खर्चा जो किसी आउटसाइडर को देना था वो सब माइनस हो चुका है। ये फाइनल नेट प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है बस। मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसपे बाहर वाले का कोई अधिकार नहीं है। इसके अंदर सब मैनेजर को कमीशन दे दिया, सब इंटरेस्ट ऑन लोन भर दिया, सारे एम्प्लॉय की सैलरी दे दी, ऑडिट फीस दे दी, सब दे दिया। यानी जो भी खर्चे थे ना फर्म के टुवर्ड्स आउटसाइडर, वो सब कर दिए। सब करने के बाद ये प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये मेनली बस प्रॉफिट्स बांटने के लिए बना है, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब पार्टनर्स बोलते हैं सर इस प्रॉफिट में से हमें कुछ पैसा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। भाई हमने कैपिटल लगाया तो उस पर इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, तो कुछ पैसा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, कुछ पैसा एज पार्टनर की सैलरी चाहिए, है ना भाई। डीड है तो, डीड नहीं है तो बस ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डीड में लिखा है कि भाई प्रॉफिट में से पार्टनर को इंटरेस्ट अलग से देना है, सैलरी अलग से देनी है, उसके अलावा कुछ रिजर्व्स अलग से बनाने हैं, तो वो हम कैसे बनाते हैं यहां पे समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, क्रेडिट साइड पूरा करेंगे।
क्रेडिट साइड कैसे पूरा करेंगे, ये नेट प्रॉफिट आ गया, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, और यहां पे हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए एक इनकम है। फर्म बोलता है कि भैया जो आपने पैसा निकाला है उस ड्रॉइंग्स पे हमको इंटरेस्ट दो। अगर आप कैपिटल लगा रहे हो, आप हमारे से इंटरेस्ट मांग रहे हो ना, सिमिलरली अगर आप विड्रॉ करोगे तो हम भी आपसे इंटरेस्ट लेंगे, उसको बोल देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेता है, तो फर्म के पास टोटल ये पैसा हो गया, ये तो प्रॉफिट का पैसा था, इसमें हमने प्लस कर दिया ये वाला पैसा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब फर्म के पास टोटल इतना पैसा है, अब ये फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सबसे पहले अगर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो देगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ए का, बी का, सी का, जितने भी पार्टनर हैं तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी की भी कोई सैलरी, बोनस, कमीशन है किसी पार्टनर का, आउटसाइडर का सब हो चुका है, ये जो प्रॉफिट आया है आउटसाइडर का सबका करने के बाद आया। पार्टनर का अगर कोई सैलरी है, कोई बोनस है, कोई कमीशन है, वो तो प्रॉफिट्स में से ही दिया जाएगा ना, वो यहाँ पे आएगा बच्चों। उसके बाद अगर कोई रिजर्व बनाना है, ट्रांसफर टू रिजर्व बोलते हैं हम, ये पैसा अगर प्रॉफिट में से कुछ फ्यूचर के लिए जोड़ के रखना है तो वो, और उसके बाद फिर फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट जो अल्टीमेटली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, राइट। तो ये हमारे पास प्रॉफिट बांटने के लिए बच्चों एक अकाउंट है जिसको हम बोल देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्म के पास टोटल प्रॉफिट ये होता है ये, और फर्म इसमें से खर्चे क्या क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, ये तो बेसिकली अपने लिए सेविंग ही कर रही है। और जो बचा हुआ प्रॉफिट आएगा फाइनल, उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब बच्चों यहाँ पे जो मेन चीजें सीखने वाली होती हैं वो सीखने वाली ये होती हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने तरीके से कैलकुलेट हो सकता है और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अभी ये रूल सिखा दूं, रूल्स के बाद इसी ही वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। बट पहले आप ये एक बार देख लो अच्छे से, एप्रोप्रिएशन तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये जितना भी पैसा है बच्चों जो पार्टनर को मिल रहा है, जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी, बोनस, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, रिजर्व तो फर्म का ही है, इसे छोड़ दो, बाकी तीन चीजें ये पार्टनर को मिलेंगी तो कैपिटल में क्रेडिट होंगी, ये पार्टनर से लिया जाएगा तो कैपिटल में डेबिट होगा। तो हम एक बार कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है बच्चों, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है बच्चों कैसे बनता है। कितने पार्टनर्स लें, ए बी सी, 3 पार्टनर ले लो, कितने भी ले सकते हो, वैसे तो समझाना ही है मुझे आपको। तो सबसे पहले यहां पे क्या आता है, अगर फर्म पहले से चल रही है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर फर्म पहले से नहीं चल रही, अभी जस्ट शुरू करा है तो फिर बाय बैंक, क्योंकि आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो तो बैंक टू कैपिटल करते हो एंट्री, है ना। फिर अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया तो फिर कैपिटल बढ़ेगी, तो यहीं पे आएगा बाय बैंक, ये हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया, कैपिटल क्रेडिट में बढ़ता है, डेबिट में कम होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा, घटेगा तो इधर घटेगा, ठीक है। अगर आपने कुछ पैसा निकाल लिया, निकाल के घर ले गए, तो उसको इधर लिखेंगे टू बैंक, ये कैपिटल विड्रॉन है, ये आपका कैपिटल विड्रॉन है, दिस इज कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों जो जो पैसा फर्म ने पार्टनर को दिया एज प्रॉफिट, प्रॉफिट में से क्या क्या दिया वो सब यहां लिख दो। सर प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, फिर सैलरी, बोनस, कमीशन दिया, और फिर अल्टीमेट प्रॉफिट दे दिया, डिविजिबल प्रॉफिट। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया ओपनिंग कैपिटल, ये हमारे पास आ गया एडिशनल कैपिटल, और ये हमारे पास प्रॉफिट्स आ गए जो डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं, फर्म ने दिए जो पार्टनर को। इसका टोटल लगा दो बस।
अब पार्टनर जो जो विड्रॉ करता है बच्चों वो डेबिट साइड लिखते हैं। जैसे इस प्रॉफिट में से कोई पैसा निकाला तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अगर कैपिटल में से निकाला उसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन, है ना भाई। पैसा लगाना इज कैपिटल, उस पे कमाना इज प्रॉफिट। कमाए हुए पैसे में से पैसा निकाला तो ड्रॉइंग्स, जो पैसा लगाया था उसमें से निकाल लिया तो कैपिटल विड्रॉन। दो अलग अलग बातें हैं। तो ड्रॉइंग्स हो गई यहां पे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी पार्टनर से लिया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया बच्चों यहां पे। और फाइनली हम बैलेंस निकाल देंगे जिसको बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। ये फाइनल बैलेंस आ गया। बैलेंस कैसे निकलता है? ए में ये सब प्लस करो, ये माइनस करो, बी में ये सब प्लस करो, ये माइनस करो, सी में ये सब प्लस करो, ये माइनस करो, बैलेंस आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों फाइनल कैपिटल हमारे पास आ जाता है और ये कैपिटल बैलेंस शीट में चले जाएंगे भाई। बैलेंस शीट में सारे एसेट्स और लायबिलिटीज तो है ही। देखो इस कैपिटल में प्रॉफिट वगैरह सब जुड़ गए हैं और जो ड्राइंग्स वगैरह है वो माइनस हो गई हैं। कितना सिंपल हो गया। सोल प्रोप्राइटर में भी तो यही करते थे, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो अब भी तो यही करा है, ये तो कैपिटल ही था, ये प्रॉफिट है, ये प्लस करा, ये माइनस करा, ड्राइंग्स। यही तो करते थे। कैपिटल विड्रॉन हो गया तो वो भी माइनस ही होगा क्योंकि कैपिटल से निकलेगा वो। यही तो करते थे बच्चों, राइट। अब कई बार क्या होता है बच्चे, पार्टनर्स ना अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ बिजनेस करते हैं। कुछ पार्टनर्स ये बोलते हैं कि मुझे मेरे कैपिटल में प्रॉफिट वहीं पे लिख के चलना है। जैसे हमने ये बनाया कि भैया इसी अकाउंट में कैपिटल भी है, हरा वाला पार्ट, और इसी अकाउंट में प्रॉफिट भी है, पीला वाला पार्ट। तो ग्रीन और येलो साथ में ही चल रहा है। तो ये कब बनता है? ये तब बनता है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब कैपिटल फ्लक्चुएट कर सकता है, चेंज कर सकता है प्रॉफिट की एंट्रीज से। भाई कैपिटल ये थी, प्रॉफिट आया, इसने कैपिटल को बढ़ा दिया, ड्राइंग्स हुई, उसने कैपिटल को घटा दिया। तो कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट का प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव पड़ने से जो कैपिटल की वैल्यू है वो कम ज्यादा हो रही है। ये कब पॉसिबल है? व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। कुछ पार्टनर्स ये बोलते हैं कि भैया हमें तो ऐसे खाते बनाने ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि प्रॉफिट का कोई इंपैक्ट ना हो कैपिटल पे, यानी बंटवारा कर दो, कैपिटल अलग कर दो और प्रॉफिट अलग कर दो, दीवार कर दो बीच में, दो घर अलग अलग कर दो, ज्वाइंट फैमिली से अलग अलग फैमिली कर दो, कैपिटल को अलग कर दो और प्रॉफिट वाली चीजों को अलग कर दो। तो ये कब बोलते हैं? व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो अगर बच्चों कैपिटल्स को फिक्स्ड मानना है तो दो अकाउंट बनेंगे। दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट्स के लिए करंट अकाउंट। अच्छा हाँ बच्चों, अब प्रॉफिट आप इस अकाउंट में लिखो। अब मैं दो पार्टनर के हिसाब से बना रहा हूं, ठीक है। कैपिटल आप इस अकाउंट में लिखो, कैपिटल का अलग घर, प्रॉफिट का अलग घर। बात वही है यार, बैलेंस शीट में दोनों जाएंगे वही, लायबिलिटी में कैपिटल भी करंट भी। बस पहले प्रॉफिट कैपिटल को कम ज्यादा कर सकता था, अब नहीं कर सकता। जैसे कैपिटल इधर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया जी। सिर्फ एडिशनल कैपिटल आएगा यहां पे जो आपने कैपिटल ही लगाया। सिर्फ कैपिटल विड्रॉन आएगा यहां पे जो आपने कैपिटल ही निकाला, और अल्टीमेटली बैलेंस निकाल दो। ये कैपिटल का आपका बैलेंस है। देखो प्रॉफिट से इस पे कोई इंपैक्ट नहीं है। प्रॉफिट कंप्लीटली अलग घर में रहेगा, कैपिटल अलग घर में रहेगा, प्रॉफिट अलग घर में रहेगा। बात करूं प्रॉफिट की तो सबसे पहले यहां पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस कैसे? भाई देखो, अगर तुम लास्ट ईयर भी ये सब फॉलो कर रहे थे तो करंट अकाउंट का बैलेंस हो सकता है ना भाई। पिछले साल भी तो प्रॉफिट अलग से लिखा होगा तो उसका बैलेंस तो आया होगा। वो बैलेंस अगर आप फॉलो नहीं कर रहे थे तो ये बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। बस अब इसमें प्रॉफिट आ जाएगा सीधा। प्रॉफिट के नाम पे क्या क्या मिलेगा? आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन, ये सब मिल जाएगा एज प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें से क्या क्या माइनस होगा? टू ड्रॉइंग्स, और क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो प्रॉफिट में से ही निकालते थे ना। और फिर यहाँ पे करंट का बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये करंट का बैलेंस आ जाएगा। देखो, तो अगर कैपिटल्स फिक्स्ड थे तो इन दोनों को जोड़ के एक ही बैलेंस आता था, क्योंकि कैपिटल और प्रॉफिट एक साथ लिखते थे। तो इन दोनों का सम जो होता था
इसका भी सम और इसका भी सम। ये जो सम होता था ये वाला बैलेंस होता था, ये वाला बैलेंस, क्योंकि इसमें कैपिटल भी है और प्रॉफिट भी है। जब लड़ाई झगड़ा हो गया, दीवार खिंच गई बीच में, तो अलग अलग हो गए, कैपिटल अलग हो गया, प्रॉफिट अलग हो गया, कैपिटल और करंट। तो ये बच्चों कुछ मेन बेसिक्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, और तुम्हें पता भी होंगे, तुम पहले पढ़े हुए हो मेरे से, तो सारा रिवीजन तो हो गया ना। अब हम कहां चलेंगे? अब हम चलेंगे कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है। ऑल्दो तुमने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन एक बार दोबारा रीकैप तो जरूरी है ना, कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है। तो अब हम यहां से चलते हैं सीधा वो सवाल देखने में, एक बार रूल्स देखने में कि आईओडी आईओसी कैसे कैलकुलेट होता है, फिर आज की क्लास हो जाएगी पूरी की पूरी समाप्त। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं उधर। एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट सीखे थे, है ना। अब वहां पे आपने ये सीखा था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें सबसे पहले इधर प्रॉफिट लिखना होता है। ये हमारे पास प्रॉफिट होता है जो आपके पास P&L अकाउंट से आया। फिर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है कि भाई अगर तुमने पैसा निकाला, तुमने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करा, तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो फर्म को मिलता है वो पैसा, फर्म को मिलेगा तो फर्म क्रेडिट साइड में लिखती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इधर फर्म बच्चों इसको रिकॉर्ड करती है और टोटल इतना पैसा फर्म के पास हो जाता है। फिर फर्म डेबिट से खर्चे करती है। तो डेबिट में क्या क्या, आईओसी, सैलरी, बोनस, रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट, उसकी बातें बाद में करेंगे। पहले आज हमें यह सीखना है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हेडिंग डालेंगे अपने पास, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है? बेटा 100% एग्जाम में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आना ही आना है, किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो बड़े क्वेश्चन में आए, चाहे वो छोटे क्वेश्चन में आए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आपके एग्जाम में आ ही रहा है, 100% आ रहा है। तो बड़े ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लो। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में क्या है कि बिजनेस में से पैसा निकाला, किसने निकाला? मालिक ने निकाला, ऑनर ने निकाला। अब ऑनर ने जब पैसा विड्रॉ करा तो फर्म बोलती है भैया हमें इंटरेस्ट दो, है ना। तो एज्यूम करो बच्चों कि इस तरीके से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है। पहला महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। आप बुक्स यहाँ पे बना रहे हो 31 मार्च 2025 में, सपोज आप यहाँ पे बना रहे हो, और ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 24 पे। अब बच्चों 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। चिंटू जिसने ड्राइंग्स करी 1 अप्रैल पे 20,000 रुपए निकाले। एक है चिंटी जिसने ड्राइंग्स करी 1 अक्टूबर पे, यहाँ पे 1 अक्टूबर पे इसने 40,000 रुपए निकाले। और एक है हमारा बंटी जिसने ड्राइंग्स करी यहाँ पे 1 जनवरी पे, इसने 60,000 रुपए निकाले। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 10% पर एनम के हिसाब से निकालनी है। ये आपको हमेशा दिया होगा कि किस रेट से निकालना है, कैसे निकालना है। इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड टू यू, इट इज ऑलवेज गिवन टू यू। ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे बच्चों कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये समझना बेटा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा कैलकुलेट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो ब्याज लगेगा वो कब विड्रॉ हुआ पैसा उस पर डिपेंड करता है। जैसे इसने 1 अप्रैल को ही विड्रॉ कर लिया तो भैया साल के पहले दिन विड्रॉ कर लिया, तो यहां से यहां तक पूरे साल, पूरे 12 महीने का ब्याज बैठता है, पूरे 12 महीने का, क्योंकि शुरू में पैसा निकाल लिया। तो 20,000 पे 10% पूरे साल का इसका इंटरेस्ट तो 2,000 का बैठ गया। 20,000 पे 10% 2,000 रुपीज का इसका इंटरेस्ट बैठ गया। अब जो चिंटी है, चिंटी ने विड्रॉ ही 1 अक्टूबर पे करा। चिंटी ने अप्रैल में विड्रॉ नहीं करा बच्चों, कब निकाला? अक्टूबर में। तो चिंटी का जो ब्याज है वो तो अक्टूबर से मार्च लगना चाहिए ना, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगना चाहिए ना भाई। जिसने पूरे साल के लिए विड्रॉ ही नहीं करा, जिसने विड्रॉ ही 6 महीने के लिए करा,
तो फिर ब्याज भी 6 महीने का लगना चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे 40,000 पे 10% और 6 मंथ्स, ये बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है बेटा। ये जो टाइम पीरियड है 12 में से 6 महीने का इंटरेस्ट, तो 40,000 पे 10% 4,000 और 6 महीने का कितना आ जाएगा 2,000, तो 2,000 इसका बैठेगा। ठीक हुआ, ओके। अब बंटी का देखो, बंटी ने विड्रॉ करा 1 जनवरी पे, तो अगर 1 जनवरी पे करा तो इसका इंटरेस्ट तो जनवरी से मार्च बैठता है, 1 2 3 सिर्फ 3 मंथ्स का बैठता है। तो हम लिखेंगे 60,000 10% एंड 3 मंथ्स, तो 60,000 पे 10% कितना आ जाता है 6,000, और 6,000 इंटू 3/12, 6,000 इंटू 3/12 तो 1,500 रुपये, 1,500 बच्चों बंटी का बैठ जाएगा। तो देख रहे हो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड के हिसाब से। इसने अप्रैल में निकाल लिया तो पूरे साल का 2,000 रुपये, इसने अक्टूबर में तो 6 मंथ्स, इसने जनवरी में तो इसका 3 मंथ्स। हमेशा टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। डन है, चलो। अब मैं बोल रहा हूं बच्चों आपको कि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, चिंटू विड्रॉ या विड्रू the following amounts on the given dates। आपको कुछ डेट्स दी हुई हैं और लिखा हुआ है चिंटू ने विड्रॉ करा इतना इतना अमाउंट इन डेट्स पे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालनी है 10% पर एनम के हिसाब से। कब कब विड्रॉ करा? सबसे पहले उसने विड्रॉ करा 1 अप्रैल पे, फिर उसने विड्रॉ करा 30 सितंबर पे, फिर उसने विड्रॉ करा 1 जनवरी पे, फिर उसने विड्रॉ करा 28 फेब पे, फिर उसने विड्रॉ करा 31 मार्च पे। ऐसे आपको अलग अलग डेट्स दी हुई हैं। यहाँ पे निकाला 10,000, यहाँ पे निकाला 20,000, यहाँ पे निकाला 30,000, यहाँ पे निकाला 50,000 और यहाँ पे निकाला 25,000। देखो ऐसे ऐसे इतना इतना विड्रॉ करा और लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालो 10% पर एनम के हिसाब से। अब बच्चों अगर इसने 5 बार विड्रॉ करा तो 5 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, है ना। पहला वाला क्योंकि 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हमेशा ओपनिंग से क्लोजिंग ईयर एंड तक का देखना है। 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का हो गया या नहीं हो गया बच्चों, है ना। तो 10,000 पे पूरा 10% कितना बैठ जाएगा? 10,000 पे 10% 1,000, तो ये हो गया। ठीक है, ये इसने कब विड्रॉ करा? 30 सितंबर पे, तो 20,000 पे 10%। और बच्चों देखो सितंबर खत्म हो चुका है तो सितंबर को काउंट मत करना, वो खत्म हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 महीने, 6/12। तो 20,000 पे 10% 2,000 बैठता है, 6 महीने का फिर से 1,000 बैठेगा। चलो सर ये भी हो गया। इसने निकाला 1 जनवरी, तो बच्चों अगर 1 जनवरी है तो जैन, फेब, मार्च 3 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। तो 30,000 पे 10% एंड 3 मंथ्स, 30,000 पे 10% बैठता है 3,000 रुपये। 3 महीने का कितना बैठेगा? 3,000 इंटू 3/12, 750 रुपीज़, 750 हो गया बच्चों। ठीक है, मंथ्स के हिसाब से। 28 फेब खत्म हो चुका है, फेब खत्म हो चुका है तो फिर बस एक ही महीने का बैठेगा, मार्च का। तो 50,000 पे 10% और एक ही महीना, तो 50,000 पे 10% 5,000 बैठता है पूरे साल का। 5,000 अगर पूरे साल का है तो एक महीने का हुआ 416.66। 416.66 को क्या मैं 417 लिख दूं राउंड ऑफ करके, है ना। और ये देखो इसने 31 मार्च को विड्रॉ करा बच्चों। कब विड्रॉ करा? 31 मार्च को। तो अगर विड्रॉ करा 31 मार्च को तो ईयर ही खत्म हो चुका है, फिर काहे का इंटरेस्ट? फिर तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं बैठेगा। देखो 10% और ईयर खत्म हो चुका है तो 0, तो यहाँ पे नील आ जाएगा 0। तो बताओ जल्दी से चिंटू का कितना इंटरेस्ट बैठा भाई? 1,000, 1,000, 2,000, 2,750, 2,750 प्लस 417, 3,167 आंसर है।
3167 ये आंसर है बच्चों। हुआ या नहीं हुआ, है ना? सिंपल, समझ में आया? सर अगर इस तरीके के हमें 10 बार उसने विड्रॉ करा हुआ तो क्या हमको 10 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ बेटा, है ना? तो अब ये समझो बच्चों, ये जो हम हर बार अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल मेथड। हमारे पास इसमें एक शॉर्टकट भी है। हाँ, इसके अंदर हमारे पास एक शॉर्टकट भी है बच्चों। उस शॉर्टकट से आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो इससे जल्दी। यहां जैसे आपको 10 बार निकालना पड़ा ना, या 5 बार निकालना पड़ा ना, वहां आपको 5 बार नहीं निकालना पड़ेगा, एक ही बारी में काम हो जाएगा। सर कैसे होगा? इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले फिर सिखाता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। डन, ये क्वेश्चन खत्म है, सही है। अब देखो बच्चों, इसी में हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड के लिए ये लिखो। अगर हम प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। ये बच्चों 1/12 इसमें कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्ट निकलता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। पहले आप इसको लिखो, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। और प्रोडक्ट कैसे निकलता है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, चलो अब देखो कैसे करेंगे, किस तरीके से होगा। देखो बच्चों, आंसर यहाँ पे 3167 आया था। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आंसर कितना आया था? 3167। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको हटाते हैं, ये सब हटा रहा हूँ मैं। अब देखो प्रोडक्ट मेथड से कैसे होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, अमाउंट तो आपके पास है, अमाउंट तो आपके पास है, ये है अमाउंट। यहां पे आपको टाइम पीरियड लिखना है, फुल फॉर्म्स लिखना है एग्जाम में। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब कि कितने कितने टाइम पीरियड के लिए विड्रॉ करा। इसने 1 महीने के लिए 1 अप्रैल को करा, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 मंथ्स। इसका 12 मंथ्स का टाइम पीरियड हो गया। यहाँ पे 30 सितंबर है तो 6 मंथ्स। यहाँ पे 1 जनवरी है तो 3 मंथ्स। अभी हमने टाइम पीरियड लगाया था ना अलग अलग, वही है। 28 फेब है तो 1 मंथ, और 31 मार्च है तो 0, कुछ भी नहीं। अब आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकलता है मैंने आपको बताया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। मल्टीप्लाई करते चलो, 10,000 इंटू 12 1,20,000, 20,000 इंटू 6 1,20,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 50,000 इंटू 1 50,000, एंड 25 इंटू 0 ये नील हो गया। 25 इंटू 0 ये नील हो गया बच्चों। अब हमको सिंपली इसका टोटल लगाना है। हमको सिंपली क्या करना है, इसका टोटल लगाना है। तो 120 और 120 कितना होता है? 240, 240 और 90 330, 330 एंड 50 380। क्या इसका टोटल 3,80,000 आ गया? आ गया 3,80,000। तो हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 380 आया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो मैंने क्या बोला था, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 380 इंटू रेट इंटू 1/12 करो जरा, कितना आएगा? 3,80,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। देखो वही आ रहा है 3,167। देखो यही 3,167 आंसर आया था या नहीं आया था? कितना शॉर्ट पड़ा हमको। बस टोटल ऑफ प्रोडक्ट करो, एक ही बार रेट लगाओ, और ये 1/12 इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट मेथड आप जब भी लगाओगे तो 1/12 हमेशा वहीं पे रहेगा। सर अब ये तो बता दो, ये 1/12 करा क्यों हमने? ये इसीलिए करा बच्चों क्योंकि देखो ड्राइंग्स तो यहाँ पे एक ही बार हुई थी ना 10,000 की,
हमने यहाँ पे इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि 12 महीने बचे थे। ये भी एक ही बार हुई थी, हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करा था क्योंकि 6 महीने बचे थे। यहाँ भी एक ही बार हुई, लेकिन हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि 3 महीने बचे थे। तो बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई कर करके प्रोडक्ट को पूरे साल की रिस्पेक्ट में ले आते हैं, जबकि ड्राइंग्स तो साल में एक ही बार करी ना उसने, अलग अलग डेट पे करी, राइट। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हम 1/12 यूज करते हैं कि हम एक ही बार के हिसाब से निकाल रहे हैं। वो तो प्रोडक्ट हमको लेना पड़ा क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइन हुआ है। बट तुमको ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा तुम्हारे से नहीं पूछ रहा। तुमको ये पता होना चाहिए कि टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12 करूंगा तो ये बहुत छोटा सा शॉर्टकट है, बड़ा क्विकली इससे क्वेश्चन हो जाएगा, समझे। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब देखो, अब आपको इस तरीके से लिख लेना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो दो तरीके से कैलकुलेट करी जा सकती है। एक हमारा सिंपल मेथड है, एक हमारा प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड में हर बार अलग अलग करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर अलग अलग करके मतलब हर बार जितनी बार भी ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12, और ये हर बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। जबकि प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं करना। प्रोडक्ट में सिंपल क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट। ये टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, अमाउंट इंटू टाइम पीरियड से पहले ही, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट मेथड में चलता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। आओ अब प्रोडक्ट मेथड से मुझे एक क्वेश्चन और करके दिखाओ जल्दी जल्दी से। चलो प्रोडक्ट मेथड से आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। क्वेश्चन लिखते हैं, आपको प्रोडक्ट मेथड से करना है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो आपको कैलकुलेट करना है एट 20% पर एनम के हिसाब से। 20% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और जो ड्राइंग्स है वो इतनी इतनी है, डेट ये है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, पॉज करके पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले उसने पैसा निकाला 1 जून पे, फिर उसने पैसा निकाला 1 अक्टूबर पे, फिर 1 दिसंबर पे, फिर 31 जनवरी पे, फिर 28 फेब पे, और फिर 1 मार्च पे। यहाँ पे निकाले 1 लाख रुपए, यहाँ पे निकाले 50,000 रुपये, यहाँ पे निकाले 30,000 रुपये, यहाँ पे निकाले 80,000 रुपीज़, यहाँ पे निकाले 60,000 रुपीज़, और यहाँ पे निकाले 30,000 रुपीज़। इतना इतना चिंटू ने, ये चिंटू की ड्राइंग्स हैं। ये किसकी ड्राइंग्स हैं, चिंटू की ड्राइंग्स हैं। चलो जल्दी जल्दी से इसको करना चालू करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। वीडियो पॉज करके आपके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है जल्दी जल्दी से लिख दो। देखते हैं कितने नालायक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सही निकाल रहे हैं। जल्दी जल्दी से बच्चों, जल्दी जल्दी से आंसर बताना चालू करो, कितना कितना आपके हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। ओके आओ जी, देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। पहले आप टाइम पीरियड लिख लो, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट मेथड से करना है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे टाइम पीरियड में ही गलती कर देते हैं। देखो 1 जून है तो जून से काउंट करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 10 महीने। तो यहाँ पे 10 मंथ्स बैठेगा। 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स बैठेगा। 1 दिसंबर से दिसंबर, ये ध्यान से देखना, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 4 महीने बैठेगा। 31 जनवरी, जनवरी खत्म हो चुका है तो फेब और मार्च 2 महीने बैठेगा। 28 फेब, फेब खत्म हो चुका है, 1 महीना बैठेगा। और 1 मार्च, मार्च शुरू हुआ है तो 1 महीना बैठेगा, ठीक है। इस तरीके से हम टाइम पीरियड लिखने वाले हैं। ऑल राइट, करो मल्टीप्लाई। 1 लाख इंटू 10, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। 1 लाख इंटू 10, 10 लाख हो गया। 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपीज़ ये हो गए, ठीक है। 30,000 इंटू 4, 1,20,000 ये हो गए बच्चों। 80,000 इंटू 2,
1,60,000 ये हो गए बेटा। 60 इंटू 1 60,000 ये हो गया बच्चों। 30 इंटू 1 30,000 ये हो गया बच्चों। टोटल करूँ तो 000 तो आ ही रहा है, इधर सब में 0 है। 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 7 यहाँ 1 कैरी, 3 4 5 6, 16,70,000 बेटा टोटल आना चाहिए। $16,70,000 का टोटल प्रोडक्ट आना चाहिए। अब एक ही फॉर्मूला लगता है प्रोडक्ट मेथड में, तो क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। दिस 1/12 इज कॉमन। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा यही रहेगा, अदरवाइज सिंपल मेथड में आप हर बार अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या करोगे, 16,70,000 इंटू 20/100 इंटू 1/12, 27,833.33 आ रहा है। तो इसको राउंड ऑफ करके 34 कर दूं तो 27,834 आ जाएगा। 27,834, दिस इज द आंसर। 27,834 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सही है। तो ये बेसिकली क्या था, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट था, रेट 20% था और 1/12 हमेशा रहने ही वाला है, ये हमेशा रहने ही वाला है। दिस इज कॉमन। समझ में आया ना लायको, किस तरीके से हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, किस तरीके से हम सिंपल मेथड लगाते हैं। सही है ना। मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास पूरा साल है तुमको पढ़ाने के लिए, तो मैं अभी एटलीस्ट फंडामेंटल्स में जल्दी नहीं करूंगा बच्चों। फंडामेंटल एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा और इसमें लगाना भी है। पार्टनरशिप के बेसिक्स हैं, इसमें बिल्कुल रश मत करना और बिल्कुल मत सोचना कि भाई स्कूल आगे चला गया, ये हो गया वो हो गया। स्कूल में तुमको अभी 40 दिन की समर ब्रेक्स मिलेंगी, हम उसमें सब कवर कर देंगे। बट इनिशियली अभी जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, आराम आराम से सीखो, क्योंकि अभी जल्दी करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है सिलेबस की। चलो ये डन हो गया बच्चों, सॉर्टेड। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक क्लास और लेगा, अभी आज की क्लास में मैं तुमको एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। तुमको सिंपल मेथड से भी करना है, तुमको प्रोडक्ट मेथड से भी करना है। ओके, लिखो जल्दी से, होमवर्क लिखो। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना 5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, 5% पर एनम के हिसाब से करना। पहले सिंपल से करके देखना, फिर प्रोडक्ट से करके देखना। ठीक है, चिंटू की ड्राइंग्स कितनी कितनी है, 1 अप्रैल पे, 1 जून पे, 30 सितंबर पे, 1 नवंबर पे, 28 फेब पे। 50,000 यहाँ निकाला, 1 लाख यहाँ निकाला, 80,000 यहाँ निकाले, 60,000 यहाँ और 50,000 यहाँ। लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% पर एनम के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करके दोगे मुझे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, दोनों से तुम्हारा आंसर सेम आना चाहिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। वो तो चिंटू की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी, अब चिंटी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुमको निकालना है 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, इसने कब कब विड्रॉ करा, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 फेब, 1 मार्च। 1 लाख रुपए, 25,000 रुपए, 60,000 रुपीज, 28,000 रुपीज, 54,000 रुपीज। लो बच्चों, ये चिंटू की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% के हिसाब से, ये चिंटी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% के हिसाब से तुमको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। सिंपल मेथड से भी करोगे, प्रोडक्ट मेथड से भी करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे 2 मेथड सीख लिए हैं, जो कि है सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। अब आप ये समझो बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में 2 मेन तरीके के सवाल बनते हैं। एक सवाल बनता है व्हेन अनइक्वल ड्राइंग्स आर मेड ऑन
अनइक्वल टाइम पीरियड, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करे थे कि कुछ भी विड्रॉ कर रहा था, कहीं पे भी विड्रॉ कर रहा था, कोई भी सेम टाइम पीरियड नहीं था। मतलब जैसे मैं बोलूं कि हर महीने विड्रॉ करा जा रहा है और हर महीने की 1 तारीख को ही विड्रॉ करा जा रहा है, तो सोचो क्या हर बार टाइम पीरियड सेम ही आ रहा है? हर 1 महीने के बाद 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, मतलब एक कांस्टेंट फ्लो के साथ विड्रॉ कर रहा है और सेम अमाउंट भी हो कि 10,000 ही निकालता है हर महीने, तो उसको क्या बोलते हैं? व्हेन, इसको हम इवेंट ड्राइंग्स बोलते हैं बेसिकली, या ऐसे लिख लो, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट इज मेड इन अ यूनिफॉर्म टाइम गैप, यूनिफॉर्म टाइम गैप में विड्रॉ करा जा रहा हो। तो अभी तक जो बच्चों आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कुछ भी विड्रॉ हो रहा है किसी भी टाइम पीरियड में, उसमें कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है, कोई भी अमाउंट और कोई भी टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमने 2 मेथड्स पढ़े भाई, या तो हम सिंपल मेथड लगा सकते हैं और या फिर हम प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। तो सिंपल मेथड भी हमने पढ़ा, प्रोडक्ट मेथड भी हमने पढ़ा। प्रोडक्ट मेथड एक शॉर्टकट था, अच्छा तरीका था, तो आपने वो भी सीखा। जब बच्चों ऐसा हो कि ड्राइंग्स जो हैं सेम अमाउंट की निकाली जाए, यूनिफॉर्म टाइम गैप में निकाली जाए, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम टाइम गैप, तब भी आप सिंपल मेथड भी लगा सकते हो, तब भी आप प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रोडक्ट से भी छोटा मेथड है जिसको हम बोलते हैं एवरेज टाइम पीरियड मेथड। एवरेज टाइम पीरियड मेथड आज हमको मेनली ये सीखना है। तो इस पे चर्चा हम कर चुके हैं, आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये डन है बेटा? अब देखो मैं तुमको इसका एग्जांपल देता हूं। जैसा ऐसा लिखा हो कि मिस्टर चिंटू विड्रॉज या विड्रू ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मिस्टर चिंटू 1000 रुपए निकालते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, मिस्टर चिंटू 1000 रुपए निकालते हैं। कब निकालते हैं? शुरू में, बिगिनिंग में। किसकी शुरू में? हर महीने की शुरू में, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चिंटू जो है हर महीने के शुरू में, अब देखो महीने कितने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। ये आपका पूरा साल हो गया। इसमें हर महीने की शुरू में पहली तारीख पे चिंटू 1000 रुपए निकाल लेता है। तो 1000, 1000, 1000 ऐसे करते रहो। अब सोचो बच्चों, जरा यहाँ पे दिमाग लगाओ कि साल में 12 बार ड्राइंग्स हो रही हैं। अब देखो सेम ड्राइंग्स हैं और टाइम पीरियड भी यूनिफॉर्म है, सब में 1-1 महीने का ही गैप है, राइट? अगर कभी ऐसा हो तो आप सिंपल भी लगा सकते हो भाई, 1000 पे 10% 12 महीने, 1000 पे 10% 11 महीने, 1000 पे 10% 10 महीने, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो कि ये अमाउंट है, टाइम पीरियड लिख लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने। 1 मई से 11 मंथ्स, 10 मंथ्स, 9 मंथ्स, 8, 7, 4, 3, 2, 1, ऐसा आएगा ना। 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ। ओके, अब सोचो बच्चों जरा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? 12 इंटू 1000, 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 and
1000 मल्टीप्लाई करके यही आएगा बेटा। इसका सम कर देते हैं, आ जाओ। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 15 15 and 6 21 21 and 7 28 28 and 8 36 36 and 9 45 45 and 10 55 65 66 76 78 बच्चों 78,000 का टोटल प्रोडक्ट आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है 78,000। तो कैसे निकलता है प्रोडक्ट मेथड से 78,000 इंटू 10% इंटू 1/12, यही सीखा है हमने। कितना आ जाएगा कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ मैं एक बार जल्दी से। 78,000 पे 10/100 इंटू 1/12 650 आंसर आ रहा है बच्चों। 650 आंसर आ रहा है हमारा प्रोडक्ट मेथड से। सिंपल में तो हर बार अलग अलग निकालेंगे, फिर सम करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट निकाल के एक ही बार कर लेते हैं कि 78,000 इंटू 10% इंटू 1/12। प्रोडक्ट में ये 1/12 कांस्टेंट होता है, पता है ना आपको, लास्ट क्लास में सिखाया था, राइट। अब मेन बात सीखने वाली ये है कि सर ये 12 बार, अब ये ऐसे तो बहुत टाइम ले लेगा, क्या इसका भी कोई शॉर्टकट है? यस, इसका भी बच्चों एक शॉर्टकट है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, वैसे तो आप ये जानते हो, फिर भी ले लो एक स्क्रीनशॉट। डन हो गया। अब इसका शॉर्टकट क्या है, इसको हम एवरेज टाइम पीरियड मेथड बोलते हैं, ये ATP एवरेज टाइम पीरियड मेथड बोलते हैं। इसमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है आपको, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12, ATP अपॉन 12, एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। और एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलता है, एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलता है, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये प्रोडक्ट नहीं करना, इसको करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। सिंपली ये देखो कि अगर 1,000 रुपये हर महीने निकालता है तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई। अगर 1000 पर मंथ है तो साल में 12 महीने, तो 12 इंटू 1,000, टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई इसकी 12,000 रुपये। 12,000 इंटू रेट, रेट कितना है 10%, मल्टीप्लाइड बाय, ये नया है आपके लिए, ये सीखना है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम पीरियड। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड पहली वाली ड्राइंग्स का कितना है 12 मंथ्स, टाइम पीरियड आखिरी वाली ड्राइंग्स का कितना है 1 मंथ, तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज आएगा 12 प्लस 1/2 13/2 6.5, कितना आ जाएगा 6.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5/12। अब देखो 00 से 00 ख़त्म, 12 इंटू 1 12, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि 650 आंसर आ रहा है। यहाँ पे भी 650 था, यहाँ पे भी 650 है। कितना डायरेक्टली आ गया, कितना छोटा टाइम पीरियड मेथड है ये, वेरी वेरी सिंपल। सिंपली क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स, लेकिन ये चलेगा कब, चलेगा तभी जब ड्राइंग्स भी सेम हो और गैप भी यूनिफॉर्म हो ड्राइंग्स में, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं तो फिर आप प्रोडक्ट पे ही चलो, है ना। ये तब चलेगा जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी, ड्राइंग्स भी सेम है और टाइम पीरियड भी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। सही हुआ बच्चों, क्लियर हुआ। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। डन। अब हम सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसा कर दें कि, चल जाए यार क्या हो गया, मिस्टर चिंटू विड्रू रुपीज 10,000 10,000 at the end of each month। IOD वही है 10% पर एनम के हिसाब से, और हमको अब करना है। अब सोचो बच्चों, यहाँ पे क्या चेंज आया, एक तो 10,000 है हर महीने, 10,000 है, ईच मंथ लिखा हुआ है यानी हर महीने निकालता है, और
एंड में निकालता है इस बार मंथ की शुरुआत में नहीं, मंथ के एंड में निकालता है। तो देखो क्या, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। इस बार एंड में, तो 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फेब, 31 मार्च। ऐसा ही होता है, ठीक है। कितना पैसा निकालता है? 10,000 निकालता है हर महीने। तो ऐसा करते करते 10, 10, 10, 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, हर महीने 10,000 ही निकालता है। देखो ये है, ठीक है। अब आप टाइम पीरियड तो निकालोगे, प्रोडक्ट लगाना हुआ तब भी टाइम पीरियड निकालोगे, एवरेज टाइम पीरियड लगाना हुआ तब भी टाइम पीरियड निकालोगे। तो इस बार ध्यान से देखो, अप्रैल खत्म हो चुका है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ है, हर महीने की आखिरी डेट पे। तो अप्रैल तो खत्म, तो 11 महीने आएंगे, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 और आखिरी में 31 मार्च पे निकाला तो ईयर एंड है बिल्कुल, तो टाइम पीरियड बचेगा ही नहीं, 0 आ जाएगा। अब अगर आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना हो तो करो मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट निकालो, फिर टोटल प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा बच्चों? वही सीखा है आपने। लेकिन मैंने आपको बोला जब सेम ड्राइंग्स हो और यूनिफॉर्म टाइम पीरियड हो तो आपको ATP लगाना है, एवरेज टाइम पीरियड लगाना है। अगर 10,000 हर महीने हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 1,20,000 पूरे साल की हो गई। तो मैं बोल रहा हूँ टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड। कैसे निकलेगा? पहला वाला टाइम पीरियड 11 प्लस आखिरी वाला टाइम पीरियड 0, 11 प्लस 0 11/2, 11 प्लस 0/2, एवरेज निकालना है 5.5, तो ये आ जाएगा 5.5/12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? ये 00 से 00 खत्म, 12 इंटू 1 12, 100, तो ये आ जाएगा बच्चों 5500, 5500 आंसर आ जाएगा। देख रहे हो कैसे करना है? वेरी सिंपल। बस ये देखो कि अगर इक्वल चल रहा है तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड। वो कैसे निकलेगा? पहला वाला प्लस आखिरी वाला डिवाइड बाय 2। सही हो गया, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको थोड़ा सा चेंज करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन है बच्चों? अब देखो इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और चेंज क्या होगा सर? क्या बदलने वाले हो? देखो मैं यहाँ पे एंड की जगह कर देता हूँ, आजा यार, मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में, सेंटर में। तो क्या होगा? अब यहाँ पे 30-31 का कंफ्यूजन नहीं है, उतना आधे दिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मिड 15 मान लिया मैंने। ठीक है, कहीं तुम सोचो सर फेब तो 28 का होता है, 14 आना चाहिए, कुछ नहीं। ओके, देखो अब सर टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? टाइम पीरियड कैसे निकलेगा बच्चों? भाई 15 अप्रैल है तो आधा तो अप्रैल पड़ा है, 15 अप्रैल है तो हाफ तो अप्रैल है, और अगले 11 महीने पूरे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे टाइम पीरियड 11.5 आएगा, 11 महीने पूरे और आधा अप्रैल। ऐसे ही अगला वाला 10.5, फिर 9.5, फिर 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और 0.5। लास्ट में 0.5 क्यों आया? क्योंकि 15 मार्च था तो 15 ही दिन बचेंगे बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा? फिर से टोटल ड्राइंग्स तो एक 20 ही है, रेट कितना है? वही 10%, और एवरेज टाइम पीरियड 11.5 प्लस 0.5, डिवाइड बाई 2, 12/2, 6, ये आ जाएगा। आंसर 6000 आंसर।
तो मंथली में बच्चों आपको स्कूल में ये सब बना के नहीं आना, जब एग्जाम होगा तो ये सब बनाना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ सिखाने के लिए आपको सिखा रहा हूं। आपको वहां पे सिंपली ये लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है या नहीं है। तो आपने ये देखा कि जब भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था या नहीं ले लिया था, डन है। आपने ये देखा कि जब भी बच्चों मंथली ड्राइंग्स होती हैं, जब भी मंथली ड्राइंग्स होती है तो टाइम पीरियड कुछ इस अनुसार है। अगर बिगिनिंग है तो 6.5/12, अगर मिड है तो 6/12, अगर एंड है तो 5.5/12। ये टाइम पीरियड बच्चों आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते, आपको बार बार कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसी में बेटा दो प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं। ये तो मंथली था, अगर क्वार्टरली हो, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो बच्चों अगर क्वार्टरली हो तो टाइम पीरियड फिर क्या चलते हैं, क्वार्टर में बिगिनिंग में चलता है 7.5/12, अभी मैं आपको करा रहा हूँ। मिड में यही चलता है 6/12 और एंड में चलता है 4.5/12। क्वार्टर में ये चलता है, ठीक है। और अगर बेटा ये हाफ ईयरली हो, मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर, मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो इसमें टाइम पीरियड क्या चलता है, बिगिनिंग में चलता है हमारे पास 9/12, मिड में 6/12, एंड में 3/12। ये लिख के चलना बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे टाइम पीरियड्स जो हैं ये आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। बिगिनिंग के हमारे पास एक जगह लिख दिए मैंने, ये हमारे बिगिनिंग के चलेंगे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। ये हमारे मिड में चलेंगे, मिड में तो सेम है, और ये हमारे एंड में चलेंगे। सही है जी, परफेक्ट बच्चों। अब तुम्हें क्वार्टर वाला समझाता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है कि चिंटू ने निकाला 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। चिंटू 1000 रुपए निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब यहां ध्यान देना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। क्वार्टर से बेटा बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमेशा ध्यान रखो 25% का मतलब क्वार्टर होता है। साल का 25%, यानी साल के 4 टुकड़े करो, तो साल के 4 टुकड़े होंगे, तो पहला क्वार्टर ये है, दूसरा क्वार्टर ये है, तीसरा क्वार्टर ये है, और चौथा क्वार्टर ये है। दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज Q4। समझे, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4। अब अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, चिंटू निकालता है सपोज 1000 रुपए, तो हर क्वार्टर की शुरुआत, पहले क्वार्टर की शुरुआत यहां होगी, दूसरे की यहां होगी, तीसरे की यहां होगी, चौथे की यहां होगी। ये निकालता है 1000 रुपए। देखो ऐसा 1000 रुपए निकालता है। तो इसने टोटल कितना ड्राइंग्स करी, 4000। रेट वही ले लो 10%। यहां पे लिखा हुआ है कि आईओडी आपको निकालना है 10% पर एनम के हिसाब से। और एटीपी कैसे निकलेगा, एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो एवरेज निकलेगा, देखो यहां से पूरे 12 महीने हैं, यहां से पूरे 9 महीने हैं, यहां से पूरे 6 महीने हैं, और यहां से पूरे 3 महीने हैं। हाँ या ना, ऐसा ही है ना। तो देखो पहला वाला प्लस आखिरी वाला डिवाइड बाय 2, तो 12 + 3 15/2 7.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा देखो, तो 4000 पे 10% 7.5/12 कितना आएगा, 4000 पे 10% इंटू 7.5/12, 250 रुपये आंसर आ रहा है। अब देखो मैंने आपको क्वार्टर की बिगिनिंग में पहले ही 7.5 लिखवा दिया था। ये देखो मैंने आपको लिखवा दिया था कि क्वार्टर की बिगिनिंग में 7.5 ही आता है, मिड में 6 आता है, एंड में 4.5 आता है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन दिखा दूं आपको। अब सपोज यहाँ पे बिगिनिंग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिगिनिंग की जगह पे मेरी जान एंड होता, यहाँ पे बिगिनिंग ना होता, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होता, फिर ये सिचुएशंस बदल जाएंगी, फिर ये सब चेंज हो जाएगा।
अब क्वार्टर का एंड कहाँ पे होता है? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, एंड कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो 30, 30, 31, 31, ये क्वार्टर का एंड है। यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, ये आ गया। तो टोटल तो यही रहेगा 4000, रेट भी यही रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, एवरेज टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ 3 महीने खत्म हो चुके हैं, तो टाइम पीरियड बचेगा 9 मंथ्स। भाई ये तो खत्म हो गया ना, है ना। यहाँ पे बचेंगे 6 मंथ्स, यहाँ पे बचेंगे 3 मंथ्स, और यहाँ पे बचेगा 0, 0। तो हमारे पास बेटा 9 + 0, 9 + 0 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, दैट इज 4.5 आ जाएगा। 4.5 अपॉन 12, ठीक है या नहीं है? तो 4000 पे 10% और 4.5 अपॉन 12, 4000 पे 10% और 4.5 अपॉन 12, 150 आंसर, 150 आंसर। देखो मैं आपका क्वार्टर का एंड पहले ही 4.5 लिखवा चुका हूं आपको, है ना। अब अगर मिड ऑफ एवरी क्वार्टर हो तो सोचो बच्चों, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिल्कुल मिड में, हर क्वार्टर के बिल्कुल बीच में। तो सोचो पहला क्वार्टर ये है, इसमें 3 महीने हैं, इसके बिल्कुल मिड में कहां पे पैसा निकलेगा? क्या मैं 15 मई मान लूं? भाई 1.5 महीना ऊपर 1.5 महीना नीचे, 15 यहां मान लो, 15 यहां मान लो, 15 यहां मान लो। ऐसा हो गया नहीं हो गया? कितने यहां पे अब टाइम पीरियड बैठेगा? भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मंथ्स तो पूरे हैं, और आधा ये है, तो क्या 10.5 मंथ्स आप बचेंगे। यहाँ पे 7, देखो 6 महीने तो ये, एक ये 7 और आधा ये 7.5, यहाँ पे 4 ये आधा ये 4.5, और यहाँ पे 1.5, ये आया, आ गया। तो अब देखो निकलेगा तो वही 4000, 1000 रुपए निकाले, 4000, रेट 10%, एवरेज टाइम पीरियड 10.5 + 1.5 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, 6। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 6 अपॉन 12 आ जाएगा, 200 आंसर। 4000 पे 10%, 6 महीना, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। 4000 पे 10%, 6 अपॉन 12, यस 200 आंसर। ये मैं 6 अपॉन 12 आपको पहले ही लिखवा चुका था। टाइम पीरियड बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड आ गया तो काम हो गया तुम्हारा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? लो इसका भी स्क्रीनशॉट। सर हाफ ईयरली का कैसे निकालेंगे? हाफ ईयरली बहुत ही सिंपल है, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लो जी। अब हमें साल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तभी तो हाफ ईयर बनेगा। 2 पार्ट्स में होगा तभी तो हाफ हाफ होगा। तो हाफ ईयर कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अलग कर दे लो। ये पहला हाफ ईयर है, फर्स्ट हाफ ईयर, और ये दूसरा हाफ ईयर है, सेकंड हाफ ईयर। 2 हाफ ईयर है या नहीं है बच्चों? ओके। अब अगर लिखा हो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, 10,000 रुपए निकालता है। 10,000 बिगिनिंग में, तो पहले हाफ ईयर का बिगिनिंग ये होगा, दूसरे हाफ ईयर का बिगिनिंग ये होगा, तो 20,000 निकलेंगे। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, हाफ ईयर का बिगिनिंग ये, दूसरे हाफ ईयर का ये, तो टोटल कितना निकलेगा? निकलेगा 20,000। भाई हाफ ईयर में जब भी निकालोगे तो 2 ही बार पैसा निकलेगा, क्वार्टर में 4 बार पैसा निकलता है, मंथ में 12 बार पैसा निकलता है। इसका ध्यान रखना। अगर क्वार्टरली है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है, मंथली है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 12 करना है, हाफ ईयरली है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। इसका ध्यान रहे टोटल ड्रॉइंग्स निकालने के लिए। इनटू रेट, रेट तो आप जानते ही हो, एज्यूम कर रहा हूं मैं 10% पर एनम। वैसे क्वेश्चन बताएगा रेट, आपको क्वेश्चन बताएगा, हमेशा 10% नहीं होता, मैंने लिया हुआ है 10%। वैसे आपको क्वेश्चन बताएगा रेट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एटीपी कैसे निकलेगा? सोचो बिगिनिंग है अगर, तो शुरू में 12 महीने और आखिरी में 6 महीने पूरे, तो 12 + 6, 18 अपॉन 2, 9/12 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है कि हाफ ईयरली की बिगिनिंग में 9/12 चलता है।
ऐसे ही अगर हाफ ईयरली का एंड हो, अगर हाफ ईयरली का एंड हो, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, फिर क्या करेंगे, यानी कि 30 सितंबर और 31 मार्च, 10,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे, तो निकाले तो है ही उसने साल में 2 बार पैसा। अलग बात है आखिरी डेट पे निकाला, लेकिन निकाला तो ड्राइंग्स तो है, तो 20,000 तो यही रहेगा, रेट भी यही रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड बदल जाएगा। यहाँ पे देखो 6 महीने खत्म हो चुके हैं, तो 6 महीने बचेंगे, यहाँ पे 0, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 6 + 0, 6/2, 3/12 आंसर, 6/2, 3/12 आंसर है। समझ में आई बात? ठीक है। और अगर सर मिड ऑफ हाफ ईयर हो, अगर मिड ऑफ हाफ ईयर हो तो देखो बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल सेंटर, 3 महीने ऊपर 3 महीने नीचे, तो ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा मिड ऑफ हाफ ईयर, हाफ ईयर के बिल्कुल बीच में, है ना। तो यहाँ से कितने महीने बचेंगे, 9 महीने, पूरे 9, यहाँ से बचेंगे पूरे 3, तो 9 + 3/2, 12/2, 6। ये भी मैंने आपको पहले लिखवा दिया कि हाफ ईयरली की बिगिनिंग में 9 होता है, एंड में 3 होता है, मिड में 6 होता है। आपको ये सब करके नहीं दिखाना, आपको बस ये टाइम पीरियड पता होने चाहिए। समझे कैसे डिराइव करते हैं टाइम पीरियड्स? देखो ये हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिए थे, ये देखो हो गया या नहीं हो गया। तो ऐसे बच्चों हम ये वाला पार्ट सीखते हैं। कौन सा वाला पार्ट वाला? ये वाला पार्ट। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बेटा सिंपल और प्रोडक्ट तो सब जगह चलेगा, लेकिन अगर इक्वल ड्राइंग्स और सेम टाइम पीरियड पे हो तो फिर वहां एवरेज टाइम पीरियड भी चल जाता है। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक चीज और सिखानी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट समाप्त। अब बच्चों इसमें एक छोटू सा इन्ना सा कॉन्सेप्ट है, वो और देख लो, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, उसमें बस सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि इफ द वर्ड पर एनम, इस शब्द की बहुत अहमियत है बच्चों, बहुत 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 अहमियत है। इफ द वर्ड पर एनम इज नॉट गिवन विद इंटरेस्ट रेट, अगर बच्चों इंटरेस्ट रेट के साथ 10% पर एनम नहीं दिया, जैसे ऐसा लिखा होता है ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम, ऐसा लिखा होता है, और अगर ऐसा लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10%, ये पर एनम मिसिंग हो, ये पर एनम अगर मिसिंग हो बच्चों, इफ द वर्ड पर एनम इज नॉट गिवन विद इंटरेस्ट रेट, देन टाइम पीरियड will not be considered, टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होगा, टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होगा। सपोज ऐसा लिखा है कि चिंटू withdrew ₹50,000 on 1st October 2024. Calculate interest on drawings at the rate 10% per annum for the year ending 31st March 2025. लो बच्चों क्या दिया हुआ है, चिंटू ने निकाला 50,000 रुपया, कब निकाला? 1 अक्टूबर पे। तो फिर बच्चों अगर 50,000 निकाले उसने तो 50,000 पे 10%, लेकिन 1 अक्टूबर पे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च 6 महीने का ब्याज बैठता है बस, तो इंटू 6/12, तो 50,000 पे 10% 5,000, 6 महीने का 2,500, 2,500 आंसर आ जाता। ठीक है, नॉर्मली तो क्वेश्चन ऐसा होता है। अब देखो मैंने आपको क्या नोट लिखवाया, इफ द वर्ड पर एनम इज नॉट गिवन, दिया ना हो इंटरेस्ट रेट के साथ, तो फिर हम टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करेंगे। सपोज यहाँ पे ऐसा होता, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10%, बहुत ध्यान से समझना, 10% पर एनम है ही नहीं, पर एनम नहीं है तो फिर सीधा इसका आंसर क्या बनेगा, फिर ये नहीं बनेगा आंसर,
फिर ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर 50,000 का 10% 5,000 आंसर, बस बात खत्म। उसने कभी भी निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पर एनम का मतलब ही ये होता है कि 10% पूरे साल का है, तो टाइम के हिसाब से मंथ्स प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करो। पर एनम नहीं है तो सीधा 10% दे दो 50,000 का, कभी भी निकालो। परफेक्ट बच्चों, इसी के साथ बॉयज एंड गर्ल्स, चिंटूज एंड चिंटीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि भाई जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स फर्म के अंदर पैसा लगाते हैं, फर्म के अंदर कैपिटल लगाते हैं, तो वो फर्म से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्म उनको इस कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट पे करे। तो फर्म का एक खर्चा होता है और पार्टनर्स को ये पैसा मिलता है, इसीलिए ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाता है। और क्योंकि पार्टनर को मिलता है तो कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब कैपिटल अलग करंट अलग कब बनता है? जब कैपिटल्स फिक्स्ड हो। ये मैंने आपको कैपिटल अकाउंट वाली वीडियो में सिखाया है कि जब कैपिटल्स फिक्स्ड है तो कैपिटल अलग बनता है, करंट अलग बनता है, ठीक है या नहीं है बच्चों? अब हम मेन आज सीखने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। देखो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम करते हैं बच्चों कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। कब? 1 अप्रैल 2025 में। 1 अप्रैल 2025 में बिजनेस स्टार्ट किया। कितने कितने कैपिटल से? एक्स ने लगाया 10 लाख रुपया और वाई ने लगाया 5 लाख रुपीस। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स और वाई ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक्स ने लगाए 10 लाख, वाई ने लगाए 5 लाख रुपए, ठीक है। अब साल के बीच में आफ्टर 6 मंथ्स यानी कि 1 अक्टूबर पे, साल के बीच में यहां पे 1 अक्टूबर में ऐसा लिखा हुआ है वाई इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल 5 लाख रुपीस। वाई ने 5 लाख और लगा दिए। अब आप सोचो बच्चों, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, भाई शुरू के 6 महीने तो ये हैं। अब आगे क्या हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहां पे साल खत्म होगा। देखो यहां पे 31 मार्च 2026 पे ईयर एंड होगा और यहाँ पे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। BOA मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे बनेंगी। यहाँ पे बेसिकली P&L बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, यहाँ पे सब कुछ बनने वाला है। सीधा सीधा सिंपल सी बात है या नहीं है? अब X ने तो पूरे साल 10 लाख रुपए लगा के रखे। X की तो कैपिटल कितनी रही? पूरे साल 10 लाख रुपीज रही। तो सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। तो भाई इसकी तो बिल्कुल सिंपल है कि 10 लाख इसने लगाए थे तो पूरे 12 महीने के 10 लाख पे 10% कितना बैठ जाएगा भाई? 10 लाख रुपए पे 10% 1 लाख रुपए आ जाएगा बेटा। इसका IOC कितना आ गया? 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर बन जाएगा। अब अगर हम बात करें वाई की, तो वाई ने बच्चों शुरू में 5 लाख लगाए थे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तो 6 मंथ्स तो इसकी कैपिटल कितनी रही? 5 लाख ही रही। तो हम क्या करेंगे? पहले 5 लाख पे 10% और 6 मंथ्स बच्चों। यहां पे 6 मंथ्स क्यों आया? क्योंकि उसने 6 महीने बाद कैपिटल चेंज कर दिया। 6 महीने बाद उसने 5 लाख और लगा दिए। तो शुरू के 6 महीने में तो 5 लाख ही रहेगा। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 और 6 मंथ्स के हिसाब से तो 25,000 बैठ जाएगा शुरू के 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। उसके बाद बच्चों उसने 5 लाख की कैपिटल और लगा दी। तो ये कैपिटल तो पहले से थी, ये इसने और लगा दी, तो टोटल कितनी कैपिटल हो गई? अब 10 लाख की कैपिटल हो गई। इसका मतलब अगले 6 मंथ्स बाबू हमारे पास कैपिटल 10 लाख रुपीस रही। तो अब हम क्या करेंगे? 10 लाख पे
10% एंड 6 months, क्योंकि उसने कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दी। इट इज जस्ट एज कि सपोज आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो आपको 10 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने बाद आपने 10 लाख और डाल दिए तो अब 20 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल लगाई कितनी थी, 5 लाख रुपए, 6 महीने बाद उसने 5 और लगा दी तो अब 10 लाख पे मिलेगा ना इंटरेस्ट, है ना। वही कॉन्सेप्ट है, 10 लाख पे 10% 1 लाख और 6 महीने का हो जाएगा 50,000। तो y का जो टोटल इंटरेस्ट बैठता है वो बैठ जाएगा 75,000। ये आंसर बनेगा 75,000 बच्चों, आंसर बनेगा। समझ में आया? बढ़िया बात है ना। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैलकुलेट होता है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आओ जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो क्या है बच्चों, वो ये है हमारे पास कि x और y ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2024 में, जिसमें x ने लगाए थे 8 लाख रुपीस और y ने लगाए थे 12 लाख रुपीस। ऐसा दिया हुआ था, x ने लगाए थे 8 लाख, y ने लगाए थे 12 लाख रुपीस। उसके बाद 1 जनवरी पे, कब भला, 1 जनवरी पे x ने इंट्रोड्यूस करे 2 लाख। बच्चों अगर इंट्रोड्यूस करे 2 लाख तो 8 लाख पहले से थे, 2 लाख इंट्रोड्यूस कर दिए, ऐसा लिखा हुआ है। और y ने विड्रॉ करे 2 लाख, y ने 2 लाख विड्रॉ करे यानी निकाल के घर ले गया, तो 12 लाख में से 2 लाख निकाल दिया तो ऐसा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी शुरू हो गया, पूरा जनवरी, पूरा फेब और पूरा मार्च। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझेंगे, यहां से लेके यहां तक कितने महीने हुए, 9 months, और यहां से लेके यहां तक कितने महीने हुए, 3 months। तो 9 and 3 12 months हो गए बच्चों पूरे। तो अब यहां पे ध्यान दो, 8 लाख रुपीस पे 10%, मैं IOC 10% ही मान रहा हूं, और 9 months तो एक हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने 2 लाख और लगा दिए, तो 10 लाख रुपीस पे 10% और 3 months, ऐसे कैलकुलेट होगा। पहले तो 8 लाख तो शुरू से लगे ही हुए थे, उस पे 10%, लेकिन ये 9 months रहे, तो 8 लाख पे 10% होता है 80,000, 9 महीने का वैसे 60,000 आ जाएगा, 60,000 प्लस 10 लाख पे 10% होता है 1 लाख, 3 महीने का 25,000 आना चाहिए। तो ये तो बच्चों 60 और 25 85,000 आंसर आना चाहिए। फिर भी कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं। 8 लाख पे 10% और 9 months 60,000 एंड 10 लाख पे 10% एंड 3 months 25,000, बिल्कुल सही है। 25 और 60 85,000 एग्जैक्टली आ रहा है। अब ऐसे ही अगर आप y का देखो तो पहले तो 12 लाख पे 10% और 9 महीने, इनिशियल 9 months अप्रैल से दिसंबर तक, चेंज कब हुआ, जनवरी में, है ना। प्लस अब उसने 2 लाख निकाल लिए तो अब उसका कितना बचा, 10 लाख रुपीस। 10 लाख पे 10% और 3 months, राइट। तो 12 लाख पे 10% 1,20,000 बैठता है, 9 महीने का 90,000 बैठता है, प्लस 10 लाख पे 10% 1 लाख बैठता है, 3 महीने का 25,000 बैठता है, तो 90 1,15,000 आ जाएगा। 1,15,000 इसका आना चाहिए। आओ जरा चेक करें। बारह लाख पे 10% और 9 months 90,000 तो एक हो गया बच्चों, और 10 लाख पे 10% और 3 months 25,000 एक हो गया बेटा। तो 25 प्लस 90 1,15,000 बाबू, 85,000 ये हो जाएगा, और 1,15,000 इसका हो जाएगा। ये हमारा IOC का आंसर हो जाता है।
समझे? तो अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में IOD कैसे कैलकुलेट होता है, IOC कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब हम सीख चुके हैं। अब बारी है एक बड़ा क्वेश्चन करने की जिसमें हमको सब कुछ बनाना हो, एप्रोप्रिएशन बनाना हो, कैपिटल अकाउंट बनाना हो। आ जाओ अब हम वो करके देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलो सर एक काम करेंगे, एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो बच्चों, ठीक है, इधर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इधर आपका पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम लिख देंगे बच्चों, जो भी पार्टनर्स के नाम होंगे। ठीक है, आओ जरा आप सवाल दिखाता हूं तुमको। देखो बच्चों, हमारे पास अनुभा और काजल दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, यानी इन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इस रेशो में। प्रॉफिट्स और लॉसेस 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। ओके, देयर कैपिटल्स वर 90 और 60। बच्चों 90 और 60 से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, अनुभा और काजल। तो एक अनुभा है, एक काजल है, एक अनुभा है और काजल है। इन्होंने 90 और 60 से बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं यहां पे सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखूंगा, बाय बैंक 90 एंड 60। बच्चों कैपिटल का नेचर क्या होता है कि कैपिटल क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में कम होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में कम होगा, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ओके, अब देखो यहां पे अगर ये लिखा होता कि अनुभा एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इस रेशो में, इसका मतलब बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। तो हम यहां पे लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। यहां क्या था, दे स्टार्टेड देयर पार्टनरशिप, उन्होंने बिजनेस चालू करा है। चालू करा है तो सिंपल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी बाय बैंक लिखा जाएगा 90 और 60। याद रहेगी ये बात? ठीक है, चलो सर 90 और 60 से तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। एंटर इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2:1 में, कैपिटल 90-60 है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बच्चों 45,000 का हुआ। अच्छा सर, प्रॉफिट कितने का हुआ? 45,000। तो उसको यहां लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 45,000 का हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब देखो ये फर्म के पास प्रॉफिट है, फर्म ने पार्टनर से जो भी पैसा लेना है वो इधर लिखा जाएगा, वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, और जो भी उनको देना है वो इधर लिखा जाएगा। कोई सैलरी है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कुछ रिजर्व बनाना है, वो इधर आएगा। सही, तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल जाए अनुभा का और काजल का। आओ जरा देख के चलें। क्वेश्चन में इसने हमको क्या बनाने को बोला? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, वो हम बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब देखो बच्चों, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, और अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होते तो कैपिटल अलग बनता, करंट अलग बनता। इस बात का ध्यान रखना है ना। लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही बस कैपिटल अकाउंट बनेगा। सही चल रहा है इसका मतलब क्वेश्चन अभी तक। अकॉर्डिंग टू द डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ऑफ 700 पर मंथ। 700 पर मंथ की बच्चों अनुभा की सैलरी है, 500 पर मंथ की काजल की सैलरी है। आ जाओ सैलरी दे देते हैं सबसे पहले। टू सैलरी अनुभा की 700 पर मंथ तो 700 इंटू 12, काजल की 500 पर मंथ तो 500 इंटू 12। सैलरी पर मंथ दी हुई है तो 12 से मल्टीप्लाई करके चलूंगा।
पर क्वार्टर दी है तो 4 से मल्टीप्लाई करके चलूंगा, पर हाफ ईयर दी है तो 2 से मल्टीप्लाई करके चलूंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें सैलरी किस किस पोर्शन में दी है, ये बात समझ में आती है ना। आओ जरा, 700 पे 12 कितना बनेगा? 700 इंटू 12 8400, तो 8400 तो एक सैलरी बन गई, 6000 एक सैलरी बन जाएगी, 500 इंटू 12 6000 बन जाएगी। तो 6000 प्लस 8400 14400 की तो बेटा एक सैलरी बनेगी। ठीक है, ये तो सैलरी होगी। अब देखो बच्चों, अगर सैलरी पार्टनर को मिलेगी तो पार्टनर का कैपिटल भी तो बढ़ेगा, तो इसको इमीडिएटली मैं इधर लिख देता हूं, बाय सैलरी। अनुभा की कितनी है? 8400, काजल की कितनी है? 6000। देखो, ये अनुभा की और ये काजल की, दोनों की सैलरीज इधर आ चुकी है। परफेक्ट हो गया जी? हाँ सर, ये तो समझ में आया, मस्त समझ में आया। चलो, ये भी हमको क्लियर हुआ। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये हमारा सैलरी हो गया। और क्या दिया हुआ है? और लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। 5% पर एनम के हिसाब से आईओसी भी है, 5% पर एनम के हिसाब से आईओसी भी है बेटा। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा एंड काजल 5% के हिसाब से बेटा। तो 90,000 इसने लगाया है, 90,000 का 5%, 60,000 इसने लगाया है, तो 90,000 का 5% और 60,000 का 5%। यहां पे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्लीज फुल फॉर्म लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसको कैलकुलेट कर दो। ठीक है, 90,000 का 5% कितना बैठता है? 4500। 90,000 का 5% 4500 तो बच्चों इसका बैठता है, और 60,000 का 5% 3000 बैठना चाहिए, 3000। तो 4500 एक और 3000 एक। ये वर्किंग नोट जरूर दिखाना बेटा एग्जाम्स में। ठीक है, 4500 एक और 3000 एक, 7500 का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब इसको भी बच्चों कैपिटल अकाउंट में ले जाएं, है ना, पार्टनर्स को मिल रहा है, तो इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना? 4500 और 3000, ये हमारा आईओसी आ गया। चलो सर, ये भी हो गया। ड्राइंग्स कितनी कितनी है? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड वर 8500 अनुभा की, 6500 काजल की। तो 85 और 6500 ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स को यहां लिखते हैं बाबू, टू ड्राइंग्स 8500 6500। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ड्राइंग्स इधर क्यों नहीं आती। बेटा ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्राइंग्स तो वो विड्रॉ करके घर ले गया है, तो इसी में से तो लेके जाएगा अपनी कैपिटल में से, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग है तो सब यहीं जुड़ रहा है, सब यहीं से निकलेगा, तो विड्रॉ यहीं से करेगा वो। ओके, तो ड्राइंग्स आप यहां लिख दोगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है क्या सर? ड्राइंग्स तो ये होगी 8500 6500। इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स, 5% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है बेटा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% के हिसाब से। ठीक है, तो 8500 पे 5%, 6500 पे 5%। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में टाइम पीरियड की बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो या तो आपको क्वेश्चन बताए कि उसने ड्राइंग्स कब करी। बच्चों देखो, कैपिटल हमको पता था कि उसने बिजनेस शुरू करा तो कैपिटल साल के शुरू में लगाया, बट ड्राइंग्स कोई साल के शुरू में थोड़ी ना पता चलता है कि कब करी उसने। क्या पहले दिन पैसा लगाया, पहले दिन ही निकाल लिया?
तो या तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमको डेट दे कि किस दिन उसने विड्रॉ करा, पहले दिन करा, 1 महीने बाद करा, 2 महीने बाद करा, 3 महीने बाद करा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ड्रॉइंग्स कब हुई है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल रहे हो आपको टाइम पीरियड के बारे में जानकारी चाहिए। अब क्या क्वेश्चन में बताया गया है कि इसने ड्रॉइंग्स कब करी? क्वेश्चन ने हमको सिंपली ये बोला है कि ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब है कि साल के बीच में करी, कब करी कुछ नहीं पता। तो जब भी बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, अपने पास नोट भी कर लेना, whenever we don't have any time period for drawings, हमारे पास जब भी टाइम पीरियड का कोई ड्राइंग्स नहीं होता, ऑलवेज कंसिडर टाइम पीरियड 6 months। हमेशा टाइम पीरियड 6 महीना लेके चलोगे। ऑलवेज ऑलवेज कंसिडर टाइम पीरियड कितना? 6 months। तो यहां पे जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे तो आप 6 months का टाइम पीरियड लेके चलोगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या तो डेट गिवन हो, डेट नहीं दी तो 6 months आप हमेशा कंसिडर करके चलोगे। ओके चलो, 8500 पे 5% और 6 महीना, $212.5। ओके, और 6500 पे 5% और 6 महीना 162.5। तो इसको मैं 213 और इसको मैं 163 ले लूं, 200 राउंड ऑफ करके 212.5 को 213 ले लेता हूं, 213 और इसको 163 ले लेता हूं। तो 213 और 163 कितना हो गया? 376 हो गया बच्चों। 376 की हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किया जाता है तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। $213 और 163। ठीक है बच्चों? ओके सर, बस और तो कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% पर एनम के हिसाब से चार्ज करा है, हमने सब कुछ कर दिया है, बिल्कुल सही है। बस अब हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। सर डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो बच्चों, टोटल फर्म के पास कितना पैसा हुआ? टोटल 45,000 का प्रॉफिट था, ये और आ गया तो 45,376 हो गए। ये इनके पास टोटल हो गया। इस टोटल में से 45,376 में से ये सब माइनस करो, एक सैलरी, एक आईओसी, ये माइनस करो तो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा। उसको लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए का कैपिटल और के का कैपिटल। ये कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। तो 45,376 में से 45,376 45,376 में से 14,400 और 7,500 23,476 का प्रॉफिट आ गया बच्चों। ये प्रॉफिट है। कैसे करा? ये क्रेडिट वाली साइड का टोटल करा, इसमें से डेबिट वाले खर्चे माइनस करे, ये हमारा मेन डिविजिबल प्रॉफिट है। इसी को हम डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। क्या हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1। तो 23,476 को 2:1 में पता है कैसे बांटते हैं? 23476 23476 बच्चों इन दोनों में बांटना है। किस रेशो में? 2:1 में। 2:1 का क्या मतलब होता है? 2:1 का मतलब होता है कि इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसके 3 हिस्से कर लेना। यानी 2:1 का मतलब 2 और 1 3, 3 हिस्से कर लेना। 3 में से 2 पहले वाले के हैं और 3 में से 1 बाद वाले का है। ऐसा होता है। सपोज ऐसा लिखा होता 1:1, इसका मतलब होता है कि 2 हिस्से कर लो, 2 में से 1 पहले वाले का, 1 बाद वाले का। समझ में आया कैसे रेशो करते हैं? सपोज ये 7:3 है, इसका मतलब है कि 10 हिस्से कर लो, 7/10 पहले वाले के और 3/10 दूसरे वाले के। ओके, अभी फिलहाल हमारे सवाल में ये है 2:1, इसका मतलब टोटल 3 हिस्से करो जिसमें 2 इसके, टोटल 3 हिस्से करो जिसमें 1 इसका। ठीक है, चलो
23,476 इंटू 2/3 15650 पॉइंट्स में आ रहा है, लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं, ठीक है। 15650 और 7826, तो 7826 प्लस 15650 23,476 ये आ गया बेटा। 15650 और 7826 ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा हमने 2:1 में। ओके, इसको इधर ले आओ बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मिल रहा है प्रॉफिट, कितना कितना मिल रहा है बच्चों जी? सर 15650 ए को और 7826 बी को, ठीक है। बस अब आपको सिंपली इसका टोटल करना है। चलो आओ करते हैं। इसके पास 90 से बिजनेस शुरू करा, ये इसको सैलरी मिली, ये इंटरेस्ट मिला, ये प्रॉफिट मिला। तो 90,000 प्लस 8400 की सैलरी प्लस 4500 का इसका इंटरेस्ट प्लस 15,650 का इसका प्रॉफिट है। तो 1,18,550 में से 8500 इसने ड्राइंग्स कर ली, 213 इससे इंटरेस्ट चार्ज करा, तो 109,837 ये बच्चों बैलेंस है। ये टोटल है 1,18,550, ठीक है। सिंपली इधर वाली आइटम्स में से इधर वाली आइटम्स माइनस करी तो बैलेंस आया कि इतना कैपिटल का बैलेंस बचा। ऐसे ही के का निकालो, ये इसने पैसा लगाया था, ये सैलरी, ये इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट, तो कितना पैसा मिला इसको? 60,000 टोटल था बच्चों, प्लस 6,000 की इसकी सैलरी, प्लस 3,000 का इसका इंटरेस्ट, प्लस 7,826 का इसका प्रॉफिट, 7,6,826 ये तो टोटल है। इसमें से 6500 एक और 163 एक, 70163। लो सर, ये बच्चों हमारा बैलेंस है। ये बैलेंस कैसे निकाला बेटा? क्रेडिट में से डेबिट वाली सारी आइटम्स माइनस करके बैलेंस निकाल दिया। समझ में आया बड़ा क्वेश्चन कैसे करते हैं? सिंपली जो जो पैसा आपको पार्टनर्स को देना है इधर डेबिट में और इधर क्रेडिट में, जो जो उनसे लेना है इधर क्रेडिट में इधर डेबिट में। बस ड्राइंग्स का ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे लिखना भूल जाते हैं क्योंकि वो इधर नहीं होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज देख के सवाल करोगे तो तुमको बड़ा क्वेश्चन भी बनाना आएगा कि बड़ा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया, पूरा कैपिटल अकाउंट बनाना समझ में आया, और ये हमारा एक मेन टॉपिक होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।